तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे करैक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसमें दूसरा हम लोग पढ़े थे चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में बताए थे कि किसी प्रोसेस के दरमियान अगर कलर चेंजिंग हो तो वह केमिकल रिएक्शन होता है। और हमने बताया था कुछ एग्जांपल्स, और फिर कहा था कि इसमें कुछ एग्जांपल्स होंगे जो मैं अगले लेक्चर में डालूँगा। और ये है, जैसे इसमें हमने बताया कि ये मैग्नीशियम है, इसका कलर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, लीड ऑक्साइड है, सबका ये कुछ सब्सटेंस हैं, वो इसमें कुछ एलिमेंट्स भी हैं, कुछ कंपाउंड्स भी हैं, और इन सब का ये कलर्स है। इसको आप याद करोगे तो एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारा इसका हमको ज़रूरत होगा। अब हम अगला कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। अब हम तीसरा कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते। यह है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें दो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। एक पढ़े थे इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा पढ़े थे चेंज इन कलर, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर। ए केमिकल रिएक्शन occurs with the involvement of energy either by absorbing or releasing. A chemical reaction occurs with the involvement of energy either by absorbing or releasing energy in the form of heat, light, sound and इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हमने लिखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या एनर्जी रिलीज होता है, और ये सारे फॉर्म में हो सकता है। हमारा टॉपिक है सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन उसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या रिलीजन ये चारों फॉर्म में हो सकता है। हीट के फॉर्म में हो, लाइट के फॉर्म में हो, साउंड के फॉर्म में हो, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो चेंज इन टेम्परेचर में हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें दो बातें, एक हमारा आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, a heat releasing a reaction is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम देखें इसमें, जैसे C+O2 कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट
चूँकि इस रिएक्शन के फलस्वरूप हमको हीट निकलता, टेम्परेचर निकलता, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे ये हमारा लाइम CaO, लाइम, इसको हम वाटर मिक्स करते हैं तो ये बनता हमारा CaOH2 प्लस इसमें हमारा हीट निकलेगा, ये हमारा स्लैक्ट लाइम, ये हमारा स्लैक्ट लाइम। और ये भी रिएक्शन है जो रिएक्शन होने के फलस्वरूप हीट निकलता है, यानी कि हीट रिलीजिंग रिएक्शन है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसी में चेंज इन टेम्परेचर में हमारा दूसरा आता, इसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम डिफाइन करते तो बोलते ए हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन is called endothermic reaction। इसमें हम पढ़े कि वह रिएक्शन जिसमें हीट रिएक्शन होने के बाद निकले तो इसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। यानी कि हीट रिलीजिंग, अगर किसी रिएक्शन में, किसी प्रोसेस में हमारा हीट या लाइट या साउंड या इलेक्ट्रिक करंट एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो तो हम समझते हैं कि यह एक केमिकल रिएक्शन है। उसमें भी जो हीट रिलीजिंग, जो टेम्परेचर रिलीजिंग रिएक्शन है, इसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और जो हीट एब्जॉर्बिंग रिलेशन है, जिसको होने के लिए हमको हीट करना पड़ता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें, CaCO3, इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये हमारा CaO प्लस CO2 बनता है। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम हीट करेंगे तो ये हमारा बनता कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह एक ऐसा रिलेशन, इसमें इस रिएक्शन में रिएक्शन होने के बाद हमारा हीट रिलीज हो रहा था, तो इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते। और इस रिएक्शन को जैसे CaCO3 अगर ये डिकम्पोज करेगा ये, तभी जब इसको हम हीट करेंगे, तो यह एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन को होने के लिए टेम्परेचर की अब ज़रूरत होती है, यानी कि ये हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन है। और जो हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन हो, उस रिएक्शन को हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे 2KClO3, इसको हम हीट करेंगे, 2KCl प्लस 3O2, इसको हम लोग पोटासियम क्लोरेट के नाम से जानते हैं। और इसको हीट किए हम तो ये बना हमारा पोटासियम क्लोराइड, और इसमें गैस इवॉल्व हुआ ऑक्सीजन। तो इसको रिएक्शन को होने के लिए हीट की ज़रूरत है, यानी कि ये हमारा हीट एब्जॉर्बिंग। और जो हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन होगा, इसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये चौथा हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में चेंज इन स्टेट। स्टेट भी अगर किसी प्रोसेस के दरमियान चेंज हो, स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो किसी प्रोसेस के दरमियान अगर किसी तरह का स्टेट चेंजिंग हो, यानी कि सॉलिड लिक्विड में बदल रहा हो, लिक्विड सॉलिड में बदल रहा हो, या गैस में बदल रहा हो, तो उस प्रोसेस को भी हम लोग
केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। कहने का मतलब द चेंज इन स्टेट also identifies a chemical रिएक्शन, यानी कि चेंज इन स्टेट्स भी हो रहा हो तो हम समझते हैं कि वह एक केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम तो व्हेन हाइड्रोजन burns in presence of oxygen to give out water। जब हाइड्रोजन, इसमें हमने लिखा कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता तो ये फॉर्म करता वाटर का। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हमारा गैस, ऑक्सीजन हमारा गैसियस स्टेट में है और जो फॉर्म किया यह लिक्विड स्टेट में है, यानी कि इस प्रोसेस के दरमियान गैसियस स्टेट हमारा चेंज करता है लिक्विड स्टेट में। सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। तो हमने दिखाया कि हाइड्रोजन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव आउट वाटर। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन gaseous state, but water is in liquid state। So here change of state takes place, so this is a chemical reaction। This process is a chemical reaction। इसी में हम दूसरा भी देखते, व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्लोराइड गैस to form अमोनियम क्लोराइड। इसमें हमने लिखा ये NH3 हमारा अमोनिया है जो गैसियस स्टेट में है, और HCl हाइड्रोक्लोराइड गैस। ये दोनों जब रिएक्ट किया तो ये हमारा बनाता है NH4Cl जिसका स्टेट हमारा सॉलिड होता है। ये है अमोनियम क्लोराइड, ये हमारा अमोनिया। तो इस रिएक्शन में भी हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही सब्सटेंस हमारा गैसियस स्टेट में है और फाइनली इस प्रोसेस के दरमियान एक सॉलिड स्टेट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि यहाँ पर भी चेंज इन स्टेट अकर कर रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। जैसे ये हमारा है 2KClO3, ये हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, इसको हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ MnO2। तो ये 2KCl
प्लस 3O2 का फॉर्मेशन करता। ये हमारा पोटासियम क्लोरेट, ये हमारा पोटासियम क्लोराइड और ये ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन में भी हम देख रहे हैं कि एक सब्सटेंस है जो लिक्विड स्टेट में है, यह हीट करने पर स्प्लिट करता, डिकम्पोज करता तो कोई सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता। तो यहाँ भी हमारा चेंज इन स्टेट हो रहा है कि लिक्विड हमारा सॉलिड और गैसियस स्टेट में बदल रहा है। तो इस प्रोसेस को भी हम लोग केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, यानी कि चेंज इन स्टेट अगर हो तो वो भी हमारा आइडेंटिफाई करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हमारा था कैरेक्टरिस्टिक या आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसमें हमने 4 देखा और एक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो थोड़ा हमारा इम्पोर्टेंट होगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थैंक यू।